सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये नाश्ता हो रहा है जी, सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम है और मैंने सारे घर के काम निपटा के तो नाश्ता किया। सोच है दोस्तों, मैं तो ये चीज़ कि आपकी सोच है दोस्तों। मैं भी इतना प्यार ड्राइंग करूँगा आप लोगों जी। तो यहाँ पे हसन और मिरहा जो हैं दोनों ड्राइंग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ज़रा जल्दी नाश्ता कर लिया था अपने पापा के साथ ही। और मुझे ज़रा दिल नहीं करता गर्मी में इतना नाश्ता करने को सुबह सुबह, तो फिर मैंने ना ज़रा सारे घर के काम निपटा के और इनको दिया ड्राइंग। मैंने कहा आप लोग स्केच बनाओ, ड्राइंग करो। और मैं यहाँ पे घी, शक्कर और पराठे का नाश्ता कर रही हूँ। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने घी बनाया था मलाई से। तो बस देसी घी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें आज खा के देखते हैं, ज़रा एंजॉय करते हैं। और बस ज़्यादा डाल दिया था, खाने नहीं हो रहा था, बस इसमें से थोड़ा सा मैंने खाया है। शक्कर मैंने ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा मुझे लग रहा था, तो बस साथ मैंने पराठा बनाया था। पराठे पे मैंने नमक थोड़ा तेज़ रखा था, तो उससे ना मुझे पराठा खाली खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर रही थी मैं। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने आज कढ़ी भी बनाई फटाफट से। जो मैंने मक्खन ये घी बनाया ना, इसकी जो लस्सी बची हुई थी उससे मैंने कढ़ी बना ली, क्योंकि लस्सी बड़ी ज़बरदस्त थी तो मैंने उसको ज़ाया नहीं किया। तो मैंने कहा क्यों ना इससे ना कढ़ी बना लेती हूँ झटपट से। तो बस वो बनाई। और फिर आज मैंने बाज़ार भी जाना है और मिरहा की कटिंग करवानी है, क्योंकि बच्चों के बाल ना और अपने भी बाल तकरीबन कम से कम 1-2 माह बाद ना आधा 1 इंच कटवा लें आप, तो फिर आपके बालों की ग्रोथ ज़रा अच्छी हो जाती है। तो बस इसीलिए मैंने कहा चले जाती हूँ, क्योंकि आगे ईद भी आने वाली है। जाका होने तो बहुत ही गलत हो। जाका है जो मर्जी हो, लेकिन इसके कलर नाम निकले। और यहाँ पे आप मिरहा की मुस्कुराहट चेक करें कि क्या है जी, भाईजान के कलर जो मार्कर कलर थे ना वो सारे ड्राई हो चुके हैं, तो इसलिए मिरहा बहुत खुश हुई है। तो बस हम भी अनबई थी ना, हम भी ऐसे ही करते होते थे। अच्छा, यहाँ पे जी कड़ी जो है वो मैंने आज झटपट वाली बनाई है, यानी कि ऐसे कि पहले तो मैं मसाला भून के फिर लस्सी डालती थी ना उसमें। तो इस दफ़ा मैंने ना क्या किया, बस लहसुन अदरक और मसाले को थोड़ा सा मैंने शैलो फ्राई करके ना, फिर उसके अंदर मैंने ना सारी जो लस्सी थी वो डाल दी और इस तरह मैंने बनाई और बड़ी अच्छी बनी। इस तरह भी ना मज़ा आया था, क्योंकि लस्सी बड़ी मज़े की थी, खट्टी खट्टी सी ना। मुझे खट्टी खट्टी कड़ी अच्छी लगती है। कई लोग बनाते हैं कड़ी बिल्कुल ही बस वो पता ही नहीं होता कड़ी है कि नहीं है, लेकिन मुझे ना खट्टी कड़ी पसंद है। तो साथ मैंने प्याज के पकौड़े बनाए और मैंने तो फुल प्याज के पकौड़े ही बनाने थे, लेकिन हसन ने कहा मामा थोड़े से आलू डाल दें। फिर सिर्फ एक छोटा नन्ना मुन्ना सा आलू जो है ना वो इसमें मैंने बारीक बारीक काट के डाला। फिर बाकी वही सारे मसाले जो हम लोग डालते हैं पकौड़ों में वही इसमें ऐड किए हैं और ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया था। साथ ही साथ खड़े खड़े मैंने सारा काम निपटाया, क्योंकि जितनी गर्मी हुई हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे, लाहौर में तो पता नहीं 46-47 डिग्री चल रहा है। और किचन में जाएँ ना आप तो फिर आपको नहाना पड़ता ही पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं किचन में जाऊँ ना, आटा गूँध के हांडी रोटी अपना सारा काम निपटा के ना एक टाइम का फिर ही किचन से बाहर आऊँ। अच्छा, यहाँ पे तो पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और ये देखें देसी घी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना था। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था ना, तो बाद में फिर उसको मैंने स्टेन करके इस तरह ना शीशे के बॉल में डाल के उसको मैंने कवर करके रख लिया था। और एक बात बताऊँ आपको, इतना मेरा दिल तंग आ रहा है ना आजकल ये ऊपर वाले पोस्टों में। मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे ऊपर वाले पोर्शन में लोग रह लेते हैं। और अम्मी के घर का याद आता है ना, तो फिर ये याद आता है कि डबल पोर्शन था ना अम्मी का घर। तो गर्मियों में हम लोग नीचे होते थे और सर्दियों में हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते थे। तो इस तरह करके हम रहते थे। तो अब मुझे पता चला है कि वाकई ये तरीका बड़ा अच्छा था। तो बस दुआ अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने घर दे, ताकि इंसान अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट करे, अपने हिसाब से उसमें सब चीज़ें इंसान करे। और किराए को घर में तो इतने किस्म से मसले होते हैं ना, बंदा क्या करे, बस वही है ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि क्या मुसीबत है, ये नाशुक्री में आ जाता है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं ना जो झोंपड़ियों में रहते हैं और इस तरह की सूरत हाल में रहते हैं, टूटे फूटे मकानों में रहते हैं, बिल्कुल खस्ता हाल मकानों में रहते हैं। तो उनको देख के फिर दिल को ज़रा तसल्ली हो जाती है कि या अल्लाह ये भी तो हमसे नीचे है ना, इनको देख के तसल्ली आ जाती है। लेकिन अगर एक अपनी सोच की, अपने दिल की बात मैं करूँ ना, तो फिर दिल यही करता है कि अल्लाह ताला अपना घर दे दें, छोटा सा ही दे दें, बस अपना घर हो और उसको अपने हिसाब से बंदा ना सारा मेंटेन करे और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इंसान उसको ना पूरा तैयार करे। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह वक्त आएगा, आ जाएगा, देर से ही आएगा ज़रूर। और क्योंकि उम्मीद है ना, उम्मीद तो रहनी चाहिए और कोशिश भी इंसान करता है, दुआ भी करता है, तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ करते हैं। तो बस यही दुआ है कि जो जो मेरी तरह रेंट पे रहते हैं, अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ करे, सबको अल्लाह ताला अपने घर दे दे या रब्बुल आलमीन। क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं ना है, आपने तो बस एक हुक्म करना है, एक इशारा ही करना है, तो वो काम हो जाना है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें जी, हर वक्त चलते फिरते जो दिल में आपके ख्वाहिशात हैं ना, चलते फिरते बस दिल में ना वो मांगा करें, तो कोई तो वक्त कबूलियत का होगा ना, किसी वक्त तो हमारी सुनी जाएगी ना।
तो यहाँ पे देखें कड़ी कितनी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। और आज तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मेरे से इतना बोला भी नहीं जा रहा इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ, मेरे से बात भी नहीं हो रही। और दिल ऐसे ना घबरा सा रहा है क्योंकि सुबह 7 बजते ही ना इतना तेज़ सूरज निकल आता है। और ये तो कड़ी मैंने बना ही ली, बस सुबह सुबह के टाइम ही मैंने बनाई थी। और उठते साथ ही बस जैसे ही नाश्ता बनाया ना, साथ ही मैंने बना ली थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अब बाज़ार। और बाज़ार छोटे छोटे कामों के लिए कसम से घर से निकलना पड़ जाता है। हालांकि मैं तो कहती हूँ जो गर्मियों के महीने होते हैं इनमें तो कहीं बंदा ना जाए, घर के अंदर ही रहे। अगर कभी मौसम अच्छा हो जाता है ना तो किसी पार्क या ग्राउंड वगैरह का रुख कर लिया जाए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरी मजबूरी थी क्योंकि हसन की जो वॉचेस थी और मिरहा की, इनमें सेल भी ख़त्म हुए थे, वो मैंने डलवाने थे। और वो भी एक शॉप रखी हुई है बाज़ार में, उन्हीं से डलवाती हूँ, वरना एक दो दफ़ा इधर उधर से डलवा के देखे हैं लेकिन 2 दिन बाद ही घड़ी ख़राब हो जाती है। तो बस बच्चों को भी शौक़ आ जाता है कभी कभी घड़ियाँ पहनने का। वैसे पड़ी नहीं, ये लोग नहीं पहनेंगे, कभी कभी इनको अचानक से शौक़ आ जाएगा कि बस हमारी घड़ी ठीक करवा दें। तो बस इन दोनों की घड़ियाँ ठीक करवानी है। उसके अलावा मैंने मिरहा की कटिंग करवानी है। अपने बाल भी मैंने पीछे से थोड़े से ज़रा 1 इंच कट करवाने हैं ताकि ज़रा बालों में जो 2 मुँहे बाल होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएं और ज़रा फ्रेश हो जाते हैं बाल आपके। तो बस ये 1-2 काम थे मेरे, मैंने कहा चलें। और हसन के ना घर पहनने वाले मैंने ना 1-2 शर्ट्स लेनी थी, ट्राउज़र लेने थे जो रात को ही पहन के ईजी होकर सो सके, क्योंकि जीन्स में ना गर्मियों में बच्चे बहुत तंग होते हैं। तो कोशिश आप भी क्या करें, जो आपके बढ़ते बच्चे हैं या ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो भी इनके बच्चे ना ईजी होके सोए। अच्छा, मिरहा इशारा कर रही है और हसन भी कि मामा हमने ये वाली ना जो है गाड़ी लेनी है। और मैं कह रही हूँ हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैं इंशाल्लाह ही कह रही थी क्योंकि गर्मी इतनी थी ना कि मेरी आवाज़ नहीं निकलती। गर्मी, मुझे गर्मी लगती बड़ी है ना, पता नहीं क्या बीमारी है, मुझे गर्मी बड़ी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं इनको यही आगे से कहती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता इंशाल्लाह। ख्वाब ऊँचे देखने चाहिए और बड़े ख्वाब देखने चाहिए और अल्लाह ताला से खूब बड़ा बड़ा मांगना चाहिए। ये नहीं कि अपनी हैसियत देख के, अपनी हैसियत से बढ़ के मांगे। आप अल्लाह की हैसियत को देख के मांगे कि वो रब ज़ात जो है वो पूरी दुनिया हर ज़रा ज़रा उसका है। तो उसकी जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात, उसको देख के मांगा करें, अल्लाह से बेपनाह मांगा करें अल्लाह ताला से। तो मैं तो अपने बच्चों को यही कहती हूँ। और साथ मेहनत भी ज़रूर किया करें, मेहनत शर्त है जी। लें जी, बातें करते करते हम पहुंच आए हैं बाज़ार। और यहाँ पे आते साथ ही पहले मैंने मिरहा की कटिंग करवाई है। और मिरहा के बाल इतने कोई करली होते थे ना और बहुत ही हल्के इसके बाल थे। तो बड़े लोगों ने मुझे कहा इसकी गंजी करवा लो, गंजी करवा लो। एक से 2 बार मैंने इसकी करवाई थी और उसके बाद मैंने नहीं करवाई क्योंकि इसके पापा तो बिल्कुल इसके बालों को हाथ नहीं लगाते थे। वो कहते हैं खबरदार, इसकी टिंड जो सीधे लफ्ज़ों में है ना वो करवाने का तूने सोचा। तो मैं फिर यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा था, मैंने कहा जब ये छोटी अभी 3 साल की करवा लेती, एक बार और गंजी करवा लेती, उसकी ज़रा ग्रोथ अच्छी आ जाएगी ना, हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन इसके पापा नहीं माने तो बस फिर मैं चुप कर गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टोटके पे टोटका, यानी कि कभी किसी ने कोई ऑयल बता दिया वो लगा लिया, कोई ऑयल बता दिया वो लगा दिया। 2-3 ऑयल मैंने ट्राई किए थे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं आया था। उससे पहले कि आपको सबको पता है बेबी शैम्पू होता है, पहले मैं वो यूज़ करती थी, उसमें भी 2-3 कलर के आते हैं। तो डिफरेंट मैंने ट्राई किए थे, छोटी छोटी बॉटल्स ला के, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो बस आहिस्ता आहिस्ता बस वक्त के साथ साथ तो इसकी मैंने यही है कि बस इस तरह कटिंग करवाती रही हूँ। 2 से 3 बार मैंने इसकी कटिंग करवाई है और उसके बाद इसकी ऑयलिंग मैंने प्रॉपर रखी है। जब भी इसको नहलाना है ना तो इसको मैंने उससे 2 घंटे पहले इसके बालों में ऑयल करना है। और अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, वरना मैं 2-3 साल पहले की आपको कभी इसकी पिक्चर कोई दिखाऊँ ना तो बहुत ही हल्के बाल हैं, फ्रंट पर तो बहुत ही कम बाल थे ना। तो ये है कि केयर करने से सब कुछ हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और अब मिरहा के बाल काफ़ी अच्छे हैं और इसको खुद भी था कि मम्मा मेरे बाल ज़्यादा नहीं कटवाने। तो मैंने कहा नहीं आप फ़िक्र ना करो। अभी मुझे कह रही थी कि इशारे खा रही थी कि मेरे बाल ज़्यादा नहीं कट करने। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नीचे से ना आंटी 1-1 इंच आपके बाल काटेंगी। तो बस ये है कि यहाँ पे ना ये ख़ुद भी है कि मेरे बाल ज़रा लॉन्ग हों और मैं लंबे बाल रखूँ। और हालांकि अभी मुझे वक्तन फ़वक्तन मशवरे मिलते रहते हैं कि इसकी गंजी करवा ले, छुट्टियाँ हैं, ये है वो है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, बच्चियाँ ना अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही उनकी टिंडे करा के बैठ जाओ, सारी शो ही ख़त्म हो जाती है, जो मेरी अपनी सोच है। तो बस ये है कि मैंने कहा खुद ही वक्त के साथ साथ इसकी कटिंग करवाती जाऊँगी ना तो इंशाल्लाह इसके बाल बढ़ते जाएंगे। तो सर्दियों में तो मैं ज़रा 2 दिन मिरहा के बालों में अच्छे से चंपिंग करके छोड़ देती हूँ। और गर्मियों में आपको पता है जब ऑयलिंग की हो ना तो गर्मी ज़्यादा लगती है बच्चों को, और मुझे खुद भी ऐसा ही फ़ील होता है। तो इसलिए मैं ना गर्मियों में सिर्फ नहाने से 1-2 घंटे पहले अच्छी सी इसकी मसाज करके बालों में और फिर इसकी कस के एक पोनी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको नहलाती हूँ तो फिर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बाल हो जाते हैं। तो बस ये थी कुछ बालों के बारे में टिप्स जी। और अपने साथ भी यही किया करें जब भी नहाया करें। आजकल तो पानी भी इतना अजीब सा ही आ रहा है ना, तो ये है कि अपने बालों का आप ऑयलिंग मस्ट किया करें। अगर आप चाहते हैं ना आपके बाल हेल्दी रहे तो ऑयलिंग मस्ट किया करें। और अल्लाह का शुक्र है मेरे अपने बाल इतने अच्छे हैं कि जब भी मैं पार्लर पे जाती हूँ ना, एक बार उन्होंने मेरे बाल काफ़ी लेंथ कम कर दी तो मैंने उनको बोली, मैंने कहा मेरे सारे बाल ही काट दिए हैं, ये पिछले साल की बात है आई थिंक। तो वो कहती कोई बात नहीं, हमारे बाल बढ़ जाएंगे।
घने बाल हैं, बढ़ जाएंगे माशाल्लाह। मैंने कहा हाँ जी सही है, बढ़ जाएंगे। बढ़ जाने के चक्कर में तो मेरी काट ही दो सारे फाड़ के। तो ये है कि अब मैं गई हूँ तो मैंने बाकायदा कि मैंने कहा खबरदार 1 इंच से ज़्यादा मेरे बाल नहीं काटने आपने। तो बिल्कुल नीचे नीचे से काटे। और ये है कि बस नहीं, हमने अपने बाल नीट वगैरह करवाए। और यहाँ पे मिरहा इतनी इरिटेट हो रही है कि मेरे बार बार आँखों में बाल आ रहे हैं, हिली जा रही है। वो बार बार कह रही है नहीं हिलो नहीं हिलो। फिर फाइनली मैंने इसके बाल, इसका सर पकड़ा है और फिर मैंने कहा अब काटें आप, क्योंकि बच्चों को उलझन होती है ना। ऊपर फ़ैन चल रहा था, बार बार उसकी आँखों में बाल जाते थे तो तंग हो रही थी। तो अभी नहीं आना आपने, ठीक है? हालांकि ये तो आ ही नहीं बीच में, है ही नहीं कुछ भी। है ना देर तो मतलब मशवरा क्या है, ले रही है मैं आपसे। जी, तो ये देखें मिरहा के बाल बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए हैं। और उसके बाद अब मुझसे पूछा जा रहा है, बल्कि मैं बैक पे ही खड़ी हूँ और बिल्कुल आधा इंच और आधे से 1 इंच के बराबर जो हैं बाल जो है ना यू शेप में मैंने इसकी कटिंग करवाई है। क्योंकि यू शेप से ना बाल, जब बच्चों की हम पोनीटेल करते हैं ना, ऊपर ऊंची करके पोनी करते हैं, तो बड़ी अच्छी शेप आ जाती है बालों की। तो और आज मैं रिलैक्स थी, इसीलिए मैंने कहा चले आराम से मैं इसकी कटिंग करवाती हूँ, हसन की शर्ट्स लेती हूँ। और ये ली मैंने कोई नहीं, इतने वाइब्रेंट कलर मैंने नहीं लिए समर्स में इतने वाइब्रेंट कलर अच्छे नहीं लगते, ज़रा ना डल कलर अच्छे लगते हैं, यानी कि जो लाइट लाइट कलर होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको तो देख के मुझे गर्मी लगने लग जाती है ना। तो हसन कह रहा है मम्मा देखे अच्छी है नहीं है। मैंने कहा नहीं कोई नहीं अच्छी। तो बस यहाँ पे भी हम शॉपिंग करेंगे और हल्का फुल्का रश था, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। और टेंशन ये भी नहीं थी कि पीछे जाके खाना बनाना है। कड़ी बनी हुई थी साथ जाके, बस मैंने अब चावल थोड़े से बॉईल कर लेने और मज़े से खा लेने हैं। तो गर्मियों में यही है कि जब भी बाज़ार वगैरह जाएँ ना, तो बाज़ार आके तो मैं कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ पानी की एक बोतल होती है। अगर यहाँ से मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी लूँ और बच्चों को पिला दूँ, इतनी गर्मी में और इतनी बुरे हालात हुए होते हैं बाज़ार में, तो दिल ही नहीं करता बाज़ार से कुछ खाने को। तो इसलिए मैं घर से माशाल्लाह बच्चों को खाना खिला के लेके आई थी। और अब बाज़ार में हम 1 डेढ़ घंटा में लग जाना है और फिर हम घर जाके इंशाल्लाह ना खाना शाना खाएंगे। और यहाँ पे ये कितना प्यारा लग रहा था स्पाइडरमैन वाला ड्रेस ना। और ये लुडेंजा में आई हुई हूँ, ये भी आपको बता दूँ। ये बाज़ार के अंदर एक मार्केट है लंडा मार्केट, ये मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल मिल जाते हैं घर में रात को स्लीपिंग के लिए बच्चों के ड्रेसेस। और इसलिए मैंने यहाँ पे हसन की 3 शर्ट 3 ट्राउज़र मैंने ले लिए थे। और फिर फाइनली हम घर आते साथ मैंने ये वाला शरबत, माशाल्लाह ये हमारी जान, रमज़ान की भी जान है और आगे पीछे गर्मियों की भी जान है, बस इसको मैंने बनाया और बच्चों को भी पिलाया, ख़ुद भी पिया। बस जी यही था छोटा सा व्लॉग, आजकल यही हो रहा है लाइफ में, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस अब मैंने नहीं आप लोगों को कहना कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप खुद ही ये काम कर देंगे। और बस अपनी दुआ में मुझे भी ऐसे याद रखिएगा, अपने बच्चों के साथ अच्छी जो है ना ये अच्छा टाइम स्पेंड करें। जो छुट्टियां हैं इसको एंजॉय करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनके साथ करते रहें। और घर में बैट बॉल ही खेलें, फुटबॉल ही खेलें, कुछ भी खेल लें, लूडो खेल लें, लेकिन अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर गुजारें और इन्जॉय करें। ये नहीं कि तंग आ गया हाय क्या मुसीबत है, नहीं, अपने टाइम को अच्छा गुजारें। चलें जी, मिलूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।